गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जो फर्स्ट क्लास थी है ना, उसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि आपके पास जितने भी मैंने कल लिगेंड के बारे में बताया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बारे में बताया, उससे रिलेटेड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका नीट में आया हुआ है, जेईई में आया हुआ है। ठीक है, आपको पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या बोल रहा है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है और क्या बताना है आपको ऑक्सीडेशन नंबर, किसका, क्रोमियम का। ये कॉम्प्लेक्स है तो इसमें आपको निकालना है ना। ये ऑप्शन है चारों, आप चेक करिएगा। उसका क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज बाइडेंटेड। इन चार ऑप्शन में से ये चेक करना है कि इनमें से बाइडेंटेड लिगेंड कौन सा है। ठीक, उसके बाद ये नीट 2021 में आया हुआ रिसेंटली क्वेश्चन है ये वाला। ये क्या बोल रहा है कि आपके पास इलिटिया आयन जो होते हैं ना, जैसे कि 2 माइनस हो गया फिर 4 माइनस हो गया, ये वाला इलिटिया आयन, इनमें क्या बोल रहा है कि आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं। हेक्साडेंटेड लिगेंड, क्या 4 ऑक्सीजन डोनर होता है कि 2 नाइट्रोजन डोनर होता है इसमें, कि क्या बोल रहा है यूनिडेंटेड लिगेंड होता है कि बाइडेंटेड लिगेंड होता है कि ट्राइडेंटेड लिगेंड होता है। एंड इसमें लिख देना नाइट्रोजन डोनर साइट। ठीक है, ये रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है। आप ही के जो क्वेश्चन आ रहा है वो सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछते हैं लाइन बाय लाइन, तो आपको हमेशा ये याद रखना है जब भी आप नीट की तैयारी करो, जेईई की तैयारी करो, जो तो थ्योरी वाला जो पोर्शन है, चाहे केमिस्ट्री में चाहे जो भी, लेकिन हमारी जो केमिस्ट्री है उसमें से लाइन से ही क्वेश्चन उठा के एनसीईआरटी से देते हैं। ठीक है, तो आपको इनको पढ़ना है प्लस आपको एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है। ठीक है, ये चीजें ठीक, तो इनको आप ट्राई करिए, उसके बाद हम बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, ठीक है, तो इसको ट्राई कर लियोगे है ना। देखो हमको इस वाले कॉम्प्लेक्स का क्या निकालना है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो देखो आपको पता है कल मैं जब लिगेंड लिखाया था इसमें ये बताया था है ना, इधर देखना, हाँ इसमें ये बताया कि C2O4 क्या होता है आपके पास, बाइडेंटेड होते हैं। क्या होता है आपका बाइडेंटेड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका, 3 है। तो अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो क्या होता है फार्मूला, क्या होता है आपका डेंसिटी इनटू क्या होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू क्या कोऑर्डिनेशन, तो डेंसिटी कितने हैं 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया 3, तो कितना हुआ आपके पास, यहाँ पर कितना है आपका 6, तो 6 से क्या आएगा आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर जो रहता है इसको क्या बोलते हैं आपका नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, ये वाला। तो कितना है आपके पास 6 आया। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर देखो क्लियरली दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका 3 है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 3, और आपके पास ये पूछ रहा है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपके पास ये, तो ये निकालेंगे आप लोग, कहाँ से निकालेंगे, C2O4 2 माइनस क्या होता है बाइडेंटेड होता है। तो जब भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो क्या आएंगे 2 इनटू क्या होगा आपके पास ये 3, कितना हो जाएगा आपका 6, तो यही क्या होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये 6। उसके बाद क्या पूछ रहा है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इससे निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, ये आपके पास क्या आता है आपका K3 आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा C2O4। ठीक है, ऐसा ये जो कितना है आपका 3 है ना, ऊपर में तो कोई चार्ज है नहीं है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा आपका +1 इनटू क्या आएगा 3 है ना, और ये क्या होगा आपका x, ये क्या होगा आपका -2 इनटू क्या होगा आपका 3, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 6।
ठीक है, मैं इधर देख वो कर देता हूँ इसको। तो आपके पास कितना है यहाँ K3 और क्या है आपके पास C2O4 और कितना है आपका 3 है। अगर इसका कितना होता है +1 इंटू कितना है आपका 3, ठीक है, मेरे को x का निकालना है क्रोमियम का, इसका कितना होता है -2 इंटू क्या होगा आपका 3, कितना होगा आपका 3 इक्वल टू क्या होगा 0, ये क्या होगा आपका +3x, ये कितना होगा आपका -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा आपके पास -3 और ये +6, तो x इक्वल टू कितना होगा आपका +3। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकला आपका +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकला आपका 6। तो ऐसा वाला देखना है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आपका +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका +6, ऐसा आपको चेक करना है, ठीक है ये, ठीक है। तो यही थर्ड वाला आपका क्या है आपका आंसर है, थर्ड वाला क्या है आपका यही आंसर है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज बाइडेंटेड, तो आपको चेक करना है इसे कौन सा आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। तो अभी देखिए हम लोगों ने कि C2O4 क्या है आपका बाइडेंटेड, आपका लिखा है था कि C2O4 2 का होता है बाइडेंटेड, ये क्या होता है आपका मोनोडेंटेड, ये भी मोनोडेंटेड, ये इम्बिडेंट की तरह काम करता है, और ये वाला क्या होता है आपका Br- होता है, ठीक है। तो आपके पास बाइडेंटेड कौन सा होगा आपका C2O4 2 ठीक है ये, तो आपका आंसर में 4 आएगा ये वाला, ठीक। उसके बाद ये तो चलो ठीक है हो गया ये, है ना, तो इसको रब कर दे रहा हूँ मैं। अब आपके पास क्या है ये वाली क्वेश्चन है एडीटीए का मैं क्या बना रहा था स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने कल एडीटीए का स्ट्रक्चर बनाया था CH2 और क्या था आपके पास N, ये क्या था आपका CH2 था, ये आपके पास ऑक्सीजन O- था, ये क्या था आपका CH2 कार्बन और ये क्या था आपका O- था, ठीक है। ये क्या होता है आपका CH2 कार्बन ऑक्सीजन, फिर ये माइनस, यहाँ पर क्या है आपका CH2, ये क्या था आपका कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये क्या आपका माइनस है, ठीक है। ये इनमें क्या होता है आपको ये देख रहे बोल रहा है, इनमें मैं ये बता देता हूँ कि 1 2 3 4 4 क्या होंगे आपके पास ऑक्सीजन हो गया, ये क्या होगा आपका डोनर होगा, क्या होगा आपका डोनर। उस वैसे आपका नाइट्रोजन है, क्या है आपका नाइट्रोजन, तो 2 क्या होगा आपके पास नाइट्रोजन, क्या होगा आपका डोनर ये। तो आपके पास देखो यहाँ पर ये एडीटीए है ना, इनमें 1 2 ये 3 ये 4 ऑक्सीजन क्या होंगे आपका डोनर साइड होगा, 1 ये 2 नाइट्रोजन होंगे डोनर साइड, और ये 2 कितने होंगे आपके पास, ये +6 से क्या होंगे आपके पास हेक्साडेंटेड, क्या होगा आपका हेक्साडेंटेड, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन आपको चेक करना है। तो पहला वाला आंसर क्या बोलते हैं आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड, और जो 4 क्या है आपका ऑक्सीजन और 2 क्या होंगे आपके पास नाइट्रोजन। ये यूनिडेंटेड तो होते नहीं है, बाइडेंटेड भी नहीं होते, ट्राइडेंटेड भी नहीं होते। देखिए फर्स्ट वाला क्या है आपका आंसर सही है, ठीक है। तो ऐसा आपको चेक करना था, ठीक है। तो ठीक है, अब हम लोग क्या देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। जब आपका कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर होता है, कल मैं मेटल का नाम लिख दिया था, लिगेंड का नाम लिख दिया था, अब कॉम्प्लेक्स को कैसे नेमिंग करोगे वो रूल बस बचा था, है ना, तो रूल लिख देता हूँ, तब तक आप इनको नोट कर लीजिए।
ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई करिएगा, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, है ना। देखिए आपको क्या करना है, आपके पास नॉमेनक्लेचर करना है ना। कोऑर्डिनेशन क्या है आपका, कंपाउंड है। तो आपके पास जब भी आप नॉमेनक्लेचर करोगे, सबसे पहली बात तो ये कि फर्स्ट किसको लिखना है, आपको केटायन को लिखना है ना। केटायन स्फीयर वाले लिखना है, केटायन स्फीयर वाले लिखना है, ठीक है, केटायन स्फीयर वाला। उसके बाद क्या करना है आपको, सेकंड नंबर पे आपको नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है, ठीक है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके बाद लिखना है। उसके बाद थर्ड क्या लिखोगे आप, लिगेंड को लिखोगे, किसको लिखोगे, लिगेंड को, ठीक है। नंबर ऑफ या फिर लिगेंड को लिखोगे तो लिगेंड को लिखोगे, है ना। उसका चौथा किसको लिखोगे आप, मेटल को लिखोगे, मेटल आयन, ठीक है। और जब पांचवा किसको लिखोगे आप, ऑक्सीडेशन नंबर को लिखोगे। पांचवा किसको लिखना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर को, ठीक है। वो भी कैसे लिखना है आपको, रोमन लेटर में। कैसे लिखना है आपको, रोमन लेटर में, ठीक है। ये कैसे लिखा है आपको, रोमन लेटर में। तो लिगेंड भी कैसा आपको अरेंज करना है, A to Z में अरेंज करना है। कैसा अरेंज करना है आपको, A to Z में अरेंज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ केटायन स्फीयर का नाम पहले आएगा, उसका नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, ठीक है। 4 है, 5 है, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, जैसे कि बाई है ना, ट्राई है, टेट्रा है, ऐसा आएगा नाम, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, लिगेंड को कैसे अरेंज करना है आपको, A to Z में अरेंज करना है। मतलब अल्फाबेट में अगर कोई अल्फाबेट में सेम आ रहे हो तो उसका सेकंड वाला लेटर देखेंगे। तो आपको ऐसे क्या करना है, अरेंज। उसका क्या करना है आपको, मेटल आयन को देखना है। देखो मेटल आयन को क्यों देखना है, क्योंकि मेटल आयन का जो नेम आयुर्वेदिक नेम है उसी को चेक करना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, रोमन नंबर में, ठीक है। कैसे लिखना है, रोमन नंबर मतलब जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, है ना, ये थर्ड हो गया, उसका क्या होगा आपका फोर्थ, ऐसा लिखना है, ठीक है। ऐसा लिखना है आपको। उसके बाद 6 नंबर क्या करना है आपको, एन आयन जो स्फीयर है ना, एन आयन स्फीयर, उसको क्या करना है आपको, रिटर्न करना है या फिर लिखना है ना, लिखना है, ऐसा लिख सकते हो, है ना, लिखना है, ठीक है। तो आपके पास ये ऐसे अरेंज करके आपको लिखना है, ठीक। अगर अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल, है ना, कि लिखना है करके, तो क्या आएगा आपके पास, क्रोमियम H2O6, ठीक है। ये इसका नाम मेरे को लिखना है। तो सबसे पहले और क्या है आपके पास, Cl2 है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, 2+ चार्ज है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालूंगा तो क्या आएगा आपका, X आएगा। यहाँ पर वाटर कितने, वाटर का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, तो 0, ये 6 और ये क्या आएगा, -2 होगा। तो X इक्वल टू क्या होगा आपका, X कितना आ जाएगा आपका, +6 आ जाएगा। X इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, +2 आ जाएगा, ठीक है। ये अब आपको देखते हैं क्रोमियम कितने में आ गया आपका, 2+ में आ गया है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर तो कोई भी केटायन स्फीयर नहीं है। अब केटायन स्फीयर नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँगा, आपका लिगेंड में जाऊँगा। लिगेंड में ये देखूंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं। तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, आपका 6 है। तो 6 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, हेक्सा। क्या यूज करेंगे आपका, हेक्सा। अब वाटर को क्या लिखे थे हमने, एक्वा लिखे थे। क्या लिखे थे, एक्वा। ये ऐसा लिखना, एक्वा, ठीक है। अब Cr को कैसे लिखे थे हमने, क्रोमेट लिखे थे। क्या लिखे थे, क्रोमेट। अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है आपका, +2 है, तो इसको रोमन अक्षर में 2 लिखेंगे। और क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो ऐसा आपको क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक है। ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है आपके पास, क्रोमियम है और क्या है आपका NH3 है ना। और यहाँ पर क्या है आपका वाटर है, ठीक। और क्या दिया है आपको, ये 3 दिया है। कितना दिया आपको, 3 और बाहर में क्या है आपका Cl3 है। अगर मैं क्रोमियम का क्या निकालूं, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, सबसे पहला काम यही करना, जो भी कॉम्प्लेक्स दिया है तो सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ठीक है। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इसका कितना मानोगे आप, X डॉट। अमोनिया का न्यूट्रल होता है,
ठीक है। अमोनिया क्या होता है आपका न्यूट्रल, उसको क्या लेना है आपको 0 × 3 करना है। H2O भी न्यूट्रल होता है तो उसको भी क्या मानना है आपको 0 × क्या करना है 3। अब बाहर में क्या है आपका क्लोरीन, एक क्लोरीन -1 रखता है तो 3 क्लोरीन कितना रखेगा -3 रखेगा, ठीक है। -1 × क्या करना है आपको 3, तो ये हो जाएगा आपके पास, ऐसा करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास +3, इधर आएगा तो कितना आएगा आपका +3। तो क्रोमियम का कितना है आपके पास 3। अब इसको मेरे को आयुपेक नेम लिखना है, क्या लिखना है आपको आयुपेक नेम, है ना, IUPAC, इधर भी लिख देना IUPAC, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, लिगेंड आपको पास 2 दिया है, क्या दिया है आपका 2 लिगेंड, एक को एक्वा बोलते हैं, एक को एमीन बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं पर देखना, अगर एक को क्या बोलते हैं आपका एक्वा, एक को क्या बोलते हैं आपका एमीन, तो हमारा जो फर्स्ट लेटर है दोनों में ए है, दोनों में क्या है आपका ए, ठीक है। एक्वा और एमीन है, ठीक है, एक्वा और क्या है आपका एमीन। तो हम लोग कहाँ चलेंगे सेकंड लेटर में, तो सेकंड लेटर में आपका एम का नाम क्या आता है आपका पहले, तो हम लोग क्या करेंगे एमीन को मतलब पहले लिखेंगे, उसका एक्वा को क्या लिखेंगे बाद में, ये याद रखना बस। क्यों अल्फाबेट से चल रहे हैं हम लोग, कैसे चल रहे हैं अल्फाबेट से। तो आपके पास क्या रहता है, इनमें किसका नाम आ जाएगा आपके पास ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, उसके बाद क्या है आपका क्रोमियम है, तो उसको क्या बोलेंगे क्रोमेट, क्या बोलेंगे क्रोमेट। उसके बाद क्या है आपके पास, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है आपका 3 है, तो यहाँ 3 लेटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो एमीन का नाम पहले आएगा, उसके बाद एक्वा का नाम आएगा, ऐसा करके हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आपका, ये यहाँ पर आएगा क्रोमेट, क्या आएगा आपका क्रोमेट थर्ड। उसके बाद क्या है आपका क्लोराइड है, क्या है आपका क्लोराइड, तो इसको क्या लिखना है हम लोग क्लोराइड, ठीक है। ऐसा आपको क्या करना है, आपको बनाना है। तो ये आपके पास ये रूल होता है, क्या है ये रूल है ना। आपको नेमिंग करोगे तो ये रूल आएगा। तो सबसे पहले आपको इनको एक साथ ऐसे लिख लेना है, फिर आपको चेक करना है, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा जिससे आपको नेमिंग करना है, ठीक है। तो आप इनको लिखिए।
ठीक है, इधर हो गया होगा। अब देखते हैं हमारे पास कि और कितने कॉम्प्लेक्स आते हैं और उसका क्या क्या तरीका होता है ना। जैसे कोबाल्ट है, इथिलीन क्या है आपके पास 2 है ना ये, और क्या आ गया आपके पास 3+ है। वैसे क्या होता है आपके पास सिल्वर है, ठीक है, और ये क्या है आपके पास साइनाइड 2 है, और ये क्या होगा आपके पास प्लस, और यही क्या है आपके पास थर्ड है सिल्वर, और ये क्या होगा आपके पास अमोनिया, इसको माइनस कर लो, ठीक है, और ये क्या होगा आपका प्लस में, ये कितना आपका 2 है, ठीक है। तब क्या होगा, एक और देख लेते हैं, कोबाल्ट NH3 4 H2O 2 Cl, और क्या होता है Cl2, ये एक ऑक्सीजन। इनका आपको नेमिंग करना है, इन चारों का क्या करना है आपको नेमिंग करना है, ठीक है। आप एक बात याद रखिए, जब भी आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो, इधर लिख देता हूँ, एक नोट पॉइंट डाल लेना, ठीक है। जब भी आपका जो कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स हो पॉजिटिव हो, है ना, पॉजिटिव हो, है ना, या फिर क्या हो आपका कैटायनिक हो, तो जो मेटल का जो सिंपल नाम है, मेटल का जो सिंपल नाम है ना, मेटल का क्या आपका सिंपल नेम है, उसको वैसे लिखना है, ठीक है, उसको वैसे ही लिखना है, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स, अगर क्या हो आपका कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव चार्ज वाला हो, क्या हो आपका नेगेटिव, या फिर एनायनिक क्या हो आपका कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, एनायनिक क्या हो कॉम्प्लेक्स हो, तब उसको क्या करना है अकॉर्डिंग टू IUPAC से क्या करना है आपको रखना है, ठीक है। ऐसा इनमें अप्लाई होगा, इनमें क्या होगा आप लोग का अप्लाई, जैसे कि कोबाल्ट इथिलीन 2 और क्या आपके पास 3+ है ना, कितना है आपका 3+। तो आपको इथिलीन का पता होगा EN का, इसको लिखते कैसे हैं आपके पास इथिलीन 1,2 डाइएमीन होता है, 1,2 क्या होता है डाइएमीन, ठीक है ऐसा, और कितना है आपका 2 है, तो इसको लिखते कैसे हैं आपके पास, एक क्या है आपका कॉम्प्लेक्स कैटायनिक स्फीयर है, मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स क्या आपका पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव हो तो सिंपल लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है, निकिल को कोबाल्ट लिखना है ना, तो और 3+ में है, तो हमारे पास ये होगा, क्या होगा आपके पास, इसको क्या लिखेंगे हम लोग 20 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग इथिलीन डाइएमीन 1,2 डाइएमीन आएगा, क्या आएगा आपका 1,2 डाइएमीन, फिर क्या आएगा आपके पास कोबाल्ट है, क्या है आपका कोबाल्ट, कितने हैं आपके पास 3+ चार्ज है, ये क्या होगा आपका आयन होंगे, क्या होगा आपका आयन, ठीक है ऐसा, ये इसका है ना, इसको ऐसा लिखेंगे जैसे कि कोबाल्ट और क्या है आपका इथिलीन, ठीक है इथिलीन 2 और क्या है आपका 3+ है वो। अब इनको आप ट्राई करिए, इनको क्या करना ट्राई, ये याद रखिएगा कि इनमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें क्या आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेम चेंज आएगा मेटल का, इनको आप ट्राई करिए, उसका सब बताता हूँ।
ठीक है, तो आप लोग बना लिए होंगे। इसको ना कैसे डील करना था, इसको IUPAC से करना है ना, मतलब इसका नाम क्या आएगा आपका, हम लोग सिल्वर को क्या बोले थे आपके पास, अर्जेंटेड बोले थे ना, वैसे ही करना था। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे पास जो सेकेंड नंबर है आपका कौन सा, आपका सिल्वर साइनाइड, उसका 2 क्या है आपका -1। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपके पास डाई साइनाइडो। ठीक है, और क्या आएगा आपके पास इसमें अर्जेंटेड लिखना है, क्या लिखना है इसमें, अर्जेंटेड। ठीक है, ये आपका कितना आएगा, आपका ऑक्सीजन स्टेट +1 आएगा। ठीक है, और क्या आएगा आपके पास इसमें आयन आएंगे, क्या आएंगे आपका आयन, ऐसा लिखना है। सेकंड वाले में क्या करना है, इसमें सेकंड वाले में आपको क्या करना है, सेकंड वाले में देखिए, थर्ड वाले में इसमें कि आपके पास जो सिल्वर है वो उसको क्या करना है आपको NH3, ठीक है 2, और क्या करना है आपको प्लस, इसमें क्या करना है आपको डाईएमीन, क्या करना है आपको डाईएमीन, और क्या करना है आपको सिल्वर फर्स्ट। ठीक है, और क्या लिखना है आपको आयन लिखना है, बाहर है तो आयन लिखना है। ठीक है, ऐसा आपको करना था। थर्ड को आपको करना है, ये आपके लिए क्या है, आपको वर्क है, और कुछ कुछ दे देता हूँ जिसको आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, तो आपको मैं और दे देता हूँ आपके होमवर्क के लिए, आप करते रहिएगा। ठीक, अगर मान लो जाए आपको जैसे ये सिल्वर दे दिया जाए है ना, और क्या दे दिया जाए आपका, जैसे ये NH3 है और ये क्या है आपके पास, ये ऐसा है, उसके बाद फिर क्या दे दिया आपको, सिल्वर दे दिया है, और ये क्या होगा आपका साइनाइड होगा, और ये भी 2 है, और ये ऐसा है। तो अगर ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो इसका कितना आएगा आपका +1, इसका कितना आता है आपका -1। ठीक है, ये ऐसा, ये 2 है। ठीक, तो आपके पास अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स 2 दिया है तो हमेशा सबसे पहले केटायन का नाम क्या लिखना है आपको पहले, उसका एनायन का नाम लिखना है। ठीक है, और केटायन का क्या लिखना है आपको, सिंपल लिखना है, मतलब जो सिंपल नेम हम लोग जानते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग चलना है। इसको कैसे करना है आपको, IUPAC से करना है। कैसा करना है, IUPAC से करना है, अकॉर्डिंग टू IUPAC। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUPAC से करना है, समझ गए ना। ठीक है, ये सारा चीजें तो आपको मैं क्या देता हूँ, आपको होमवर्क दे देता हूँ है ना, आपको इनको घर में ट्राई करना है। ठीक, जैसे कोबाल्ट हो गया, और क्या होगा आपका En2, और क्या है आपका Cn, बाहर में क्या है आपका पॉजिटिव है ना। दूसरा क्या है आपके पास आयरन K4, और क्या है आपका आयरन Cn क्या है आपका 6 है, इसको ट्राई करना। तीसरा क्या है आपके पास आयरन 3, फिर क्या है आपका आयरन, ठीक है आयरन 3, और ये क्या आ जाएगा आपका साइनाइड 6, ये होगा। चौथा आप लोग देखिएगा, जैसे इसमें क्या आपका K4 है, इसमें ये लिखना K2 जिंक, OH क्या हो जाता है आपका 4, OH क्या हो जाता है 4, ये K2 है। और ये क्या आपका 2-, इनको आप ट्राई करिएगा घर में है ना। और भी दे देता हूं मैं, जैसे 5वां नंबर प्लैटिनम, NH3 2, और क्या है Cl, और क्या आ जाएगा आपका NO2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा। उसके बाद आपका 6वां नंबर में
इधर क्या है आपका मरकरी COSCN ये 4, ठीक है, ये चेक करिए। तो आपको इन सबको क्या करना है, बनाना है। आप इनको नोट डाउन कर लो, ये आपका होमवर्क है, इसको बनाना है। अब मैं ब्रिजिंग लिगेंड के बारे में बात करता हूँ, है ना। अब मैं एक ऐसे कंपाउंड की बात करता हूँ तो दो तरफ से क्या हो, मेटल हो और ब्रिजिंग क्या हो आपका लिगेंड हो, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, मैं एक के बता देता हूँ, इसका बता देता हूँ। इसको क्या लिखोगे आप लोग, मैं बोला था सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सबसे पहले आपको कैटायन स्पेयर पे लिखना है ना, मतलब इधर वाले पहले। इसका नाम क्या होगा आपके पास, मर्क्यूरी होगा, ठीक है। क्या होगा आपका, मरकरी या फिर मर्क्यूरी बोलते हैं, ठीक है। ये कितना होता है आपके पास, +1 में रहता है। किसमें रहता है आपका, +1 में। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, इस वाले लिखते हैं, ये क्या होता है आपका, टेट्रा थायोसाइनेटो। क्या होगा आपका, थायोसाइनाइटो, ठीक है। अब थायोसाइनेटो किससे डोनेट हो रहा है आपका, सल्फर से डोनेट हो रहा है, तो ये। उसका क्या है आपका, कोबाल्ट है। क्या है आपका, कोबाल्ट, ठीक है। ये कितना देता है आपका, 1 इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब ये इसकी कोबाल्ट के ऑक्सीजन स्टेट कितनी है आपका, 3rd है। कितना है आपका, 3rd। तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। ये सिंपल है, आपकी बुक में भी होगा, आप ट्राई करिएगा। आपको एक ब्रिजिंग लिगेंड दे देता हूँ, ब्रिजिंग लिगेंड में कैसा देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है आपके पास, NH3 5 और क्या है आपका क्रोमियम और क्या है आपका OH, फिर क्या है आपके पास क्रोमियम, NH3 क्या है आपका 5, ठीक है। और बाहर में क्या है आपके पास Cl है, बाहर में क्या है आपका Cl। ये कोई कॉम्प्लेक्स है, इसका नेमिंग करना है। ये कोई कॉम्प्लेक्स है, इसका क्या करना है आपको, नेमिंग करना है, ठीक है। ये कोई कॉम्प्लेक्स है, इसको क्या बोलते हैं आपका, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, ब्रिजिंग कंपाउंड, ठीक है। ये तो ये ब्रिजिंग लिगेंड होता है। क्या होता है आपका, ब्रिजिंग लिगेंड, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देता है। तो आपके पास इसको ऐसे ही नेमिंग करना है। इसको क्या मान लें हमने, फर्स्ट, इसको क्या मान लें हमने, सेकंड, ठीक है। और इसको क्या मानना है आपको, थर्ड। तो आपको नेमिंग भी कैसे करना है, फर्स्ट सेकंड, और कैसे करना है आपको, थर्ड की तरह आपको नेमिंग करना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड की तरह ये क्या करना है आपको, नेमिंग करना है, ठीक। तो देखो, जब भी आपको क्या करना है, नेमिंग करना है, तो ब्रिजिंग को क्या लिख देंगे हम लोग, जैसे जो ब्रिजिंग रहेगा इसको क्या लिख देंगे, न्यू,
है ना, क्या लिखेंगे न्यू। ये ब्रिजिंग जो भी लिगेंड आएगा उसके लिए हम लोग लगाएंगे ब्रिजिंग लिगेंड के लिए, ठीक है। ये तो हमारे पास देखो, इसको जब भी नेमिंग करना है तब क्या करना है, ध्यान से देखना। कितना एमीन है आपका 5, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे आप, बड़ा कैपिटल लेकर लिखना है इसको पेंटा एमीन। इसको क्या करना है आपको, पेंटा एमीन, ठीक है। उसका क्या है आपका क्रोमियम है, क्या है आपका क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ब्रिजिंग लगाना है। तो ब्रिजिंग में क्या है आपका म्यू, इसको क्या लिखते हैं आपका OH को हाइड्रोक्साइडो लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको, हाइड्रोक्साइडो लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या आएगा आपके पास, पेंटा एमीन क्रोमियम, कितना आपके पास, हाँ यहाँ पर एक चीज चेक करना है कि क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, ठीक है। तो क्रोमियम की कितनी आएगी, यहाँ पर आपके पास 3 आएगा, तो यहाँ पर क्रोमियम में लगा देना है। यहाँ पर कितना लगाओगे 3, है ना। यहाँ पर कितना लगाना है आपको 3 लगाना है, ठीक है 3। और क्या आएगा आपके पास, क्लोराइड आएगा, क्या आएगा आपका क्लोराइडो, यहाँ पर क्लोराइडो कर लेना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अगर कोई ब्रिजिंग लिगेंड रहे तो मैं एक बना दी हूँ, एक और दे देता हूँ आपको। इसको क्या करना है, आपको ट्राई करना है, ठीक है। ये दूसरा है, ये है आपका H2O4 और क्या दिया है आपका CO, इधर क्या है आपका OH, इधर क्या है आपका Ca, इधर क्या है आपका NH2, ठीक है। इधर दूसरा लिगेंड दे दिए, दूसरा ये क्या दिया आपका कोबाल्ट और क्या दिया आपका H2O, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका 4 और इधर क्या आएगा बाहर में SO2-, ठीक है। तो आपको इनको क्या करना है, बनाना है ना। इनको क्या करना है, आपको बनाना है, ठीक। सेम ऐसा ही है जैसे कि ये वाला था, बस यहाँ पर एक लिगेंड दिया है, यहाँ पर 2 लिगेंड दिया है। इसमें भी ये देखना है कि किसका नाम पहले आता है ना। तो आपके पास जैसे हाइड्रोक्साइडो में ये HYD से ऐसे किसी चालू होता है आपका एमीन से, तो एमीन का नाम क्या आएगा आपका पहले आएगा, ठीक है। ये हाइड्राइडो से, हाइड्रोक्साइडो से क्या आएगा आपका पहले, ये आपका एमाइडो है, एमाइडो, ठीक है। तो इसका नेमिंग करना है। नेमिंग करने के लिए फिर वही करते हैं आपके पास, पहले किसको करते हैं, इसको लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं इसमें, देखिएगा इसमें क्या करूंगा मैं, कितने हैं आपका 4 है, 4 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, टेट्रा एक्वा। अब उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, कोबाल्ट, ठीक है। 1 2 3 4 कोबाल्ट किसमें है आपका, ऑक्सीजन स्टेट आपका 3rd में है, किसमें आपका 3rd में, ठीक है। 1 और ये 2 करता है ना, 2 और ये 3 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, म्यू लगाना है। क्या लगाना है, म्यू। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा आपका, एमीन का, ठीक है। क्या आएगा आपका एमाइड। उसके बाद क्या करना है आपको, न्यू हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो। उसके बाद किसका नाम आता है आपका, इस वाले का टेट्रा, टेट्रा, ये क्या होगा आपका टेट्रा एक्वा। उसके बाद क्या होगा आपके पास, कोबाल्ट, ये भी कितना आएगा आपका 3rd, ठीक है। ये काउंटर आयन, इसके लिए कुछ नहीं करना है ना, सल्फाइड है तो सल्फाइडो लिख देना। ये क्या आ जाएगा आपका, सल्फेटो, क्या आ जाएगा आपका सल्फेटो। तो ये चीज आपको बनाना है, ऐसा आपको क्या करना है, आपको नेमिंग करना है, ठीक है। ऐसा नेमिंग करना है, तो इनको नोट डाउन कर लो इन दोनों को। उसके बाद मैं और क्वेश्चन दे देता हूँ।
तो आपके लिए यहाँ पर एक होमवर्क है, उसको ट्राई करिएगा, है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन दे रहा हूँ, NH3 ये 4, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, CO, ये क्या होगा CO, NH2 ये OH, फिर क्या करना है आपको CO, और क्या करना है आपको NH3, और क्या करना है आपको 4। अगर मान लो जाए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, क्या निकालना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ध्यान से सुनना, एकदम सीरीज से चलना है, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर कितने हैं आपका 0, यहाँ पर कितना है आपका 4, मेरे को इसका निकालना है, तो ये x, NH2 का कितना होता है आपका -1, OH का कितना होता है आपका -1, ठीक है। ये अब क्या करना है आपको, इसका निकालना है, तो इसको x, ये क्या करना है आपका 4 इंटू क्या करना है आपको 0, ठीक है। बाहर में तो कोई आयन है नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस कुछ नहीं करना है। तो कितना हो गया आपके पास, ये क्या आ जाएगा 2x, और ये क्या आ जाएगा आपके पास -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका -2। तो x इक्वल टू क्या आएगा 2/2 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा आपका पास +1। तो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला इसका +1, ऐसा आपको बनाना है, ठीक है। अगर इसमें भी दिक्कत होगी तो इसको मैं बना देता हूँ। इसकी ऑक्सीजन स्टेट लिखना है, तो क्रोमियम का अगर कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट कैसे लिखा, तो ये क्या होगा आपका 4 इंटू क्या होगा आपका 0, मेरे को इसका निकालना है, तो ये x, इसका कितना होगा आपका -1, इसका भी कितना होगा आपका -1, ठीक है। और इसका क्या आएगा आपका x, अब इसका क्या है आपके पास 4 इंटू क्या आएगा 0, फिर क्या है आपके पास -2 इक्वल टू क्या आएगा आपका 0। तो आपके पास क्या आ गया, ये देखो, ये क्या है आपका 2x -2, और कितना आ गया आपके पास -2, और कितना है आपके पास -2 आया है, ठीक है। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4/2, मतलब 2 आएगा, कितना आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कर लेना, कितना कर लेना 2। तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, ठीक है, +2। तो ऐसा आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। ठीक है, एक्चुअल में 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। ये कितना आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है, -2, और ये तो जब इसको करोगे आपका 2x इक्वल टू क्या होगा -4, 2 -4, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3। तो आपको ऐसे निकालना है, इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसको x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास +4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका +4, ठीक। तो ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के आपको करना है ना, ठीक है। इसका तो पता है -1, इसका भी -1, ठीक है। तो आपको एक होमवर्क दे दिया हूँ, इसको आपको क्या करना है, आपको घर में करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको भी करना। जैसे कि आपके पास क्या है आपका आयरन H2O4, और क्या होता है आपका आयरन, ठीक है। ये क्या रहता है आपका OH, क्या रहेगा आपका OH, फिर क्या रहेगा आपका आयरन, और क्या रहता है आपका H2O4, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको करना है, नेमिंग लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर वर्क करते हैं। कल इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए उसके हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।